पतन् प्रविशंस्तदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मरुतात्मजः वेजेऽम्बरमैरलम्बं पक्षयुक्तैवाद्रिराट् प्लवमानं तुन्द्रं दृष्ट्वा सैङ्गिकानां राक्षसी मनसा चिन्तयमास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाश्रिता इदं मम महसत्वं चिरस्य वशमागतम् इति संचिन्तय मनसा छायामस्यै समाक्षिपत् छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गुकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तीरे गूर्धवमदश्रये भीक्ष्माणस्तदकापिः ददर्श सह महसत्त्वमुत्थितं लवणाम्भसे तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननां कपिराज्ञा यथा ख्यातं सत्त्वम् अद्भुतदर्शनं छायाग्राही महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः स तां बुद्ध्वाथ तत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः वैवर्धत महाकायः प्रावृषेव बलाहकः तस्य साकायमुद्वेक्ष्य वर्धमानं महाकपिः वक्त्रं प्रसारयामास पातालाम्बरसन्निधं धनराजेव गर्जन्ति वानरं समभेद्रवत् सददर्श ततस्तस्या विकृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्या विकृते वक्त्रे वज्रसंज्ञकपिः संक्षेप्य मुहुरात्मानं निपपात महाकपिः आस्ये तस्य निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारिणः रस्यमानं यतचन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ततस्तस्य नखैः तीक्ष्णैर्मर्माण्ययुत्कृतवानरः उत्पपातात् वेगेन मनसम्पात विक्रमः तां तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात सः कपिप्रवीरो वेगेन ववृधे पुनरात्मवान् हृत्सा हनुमता पपात विदुराम्भसि स्वयंभुवेव हनुमान् सृष्टस्तस्य निपातने तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सैङ्गिकां भूत्यान्याकाश्चारिणी तमूचुः प्लवगोत्तमं विमध्ये कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयातं विप्रेतं दृष्टं प्लवताम्बर यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव। सर्वत्र दिखाई देते हुए पवन कुमार हनुमान जी पंखधारी गिरिराज के समान निराधार आकाश का आश्रय लेकर आगे बढ़ रहे थे। इस तरह जाते हुए हनुमान जी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाली विशाल काया सिंहिका नाम वाली राक्षसी ने देखा। देखकर वे मनी मन इस प्रकार विचार करने लगी, आज दीर्घकाल के बाद ये विशाल जीव मेरे वश में आया है, इसे खा लेने पर बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा। अपने हृदय में ऐसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। छाया पकड़ी जाने पर वानरवीर हनुमान ने सोचा,
अहो, सहसा किसने मुझे पकड़ लिया। इस पकड़ के सामने मेरा पराक्रम पंगु हो गया है। जैसे प्रतिकूल हवा चलने पर समुद्र में जहाज की गति अवरुद्ध हो जाती है, वैसे ही दशा आज मेरी भी हो गई है। यही सोचते हुए कपिवर हनुमान ने उस समय अगल बगल में ऊपर और नीचे दृष्टि डाली। इतने ही में उन्हें समुद्र के जल के ऊपर उठा हुआ एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। उस विकराल मुख वाली राक्षसी को देखकर पवन कुमार हनुमान सोचने लगे, वानरराज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की चर्चा की थी, वह निसंदेह यही है। तब बुद्धिमान कपिवर हनुमान जी ने यह निश्चय करके कि वास्तव में यही सिंहिका है, वर्षा काल के मेघ की भांति अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। इस प्रकार वे विशालकाय हो गए। उन महाकपि के शरीर को बढ़ते देख सिंहिका ने अपना मुंह पाताल और आकाश के मध्य भाग के समान फैला लिया और मेघों की घटा के समान गर्जना करती हुई उन वानर वीर की ओर दौड़ी। हनुमान जी ने उसका अत्यंत विकराल और बड़ा हुआ मुंह देखा। उन्हें अपने शरीर के बराबर ही उसका मुंह दिखाई दिया। उस समय बुद्धिमान महाकपि हनुमान ने सिंहिका के मर्म स्थानों को अपना लक्ष्य बनाया। तदंतर वज्रोपम शरीर वाले महाकपि पवन कुमार अपने शरीर को संकुचित करके उसके विकराल मुख में आ गिरे। उस समय सिद्धों और चारणों ने हनुमान जी को सिंहिका के मुख में उसी प्रकार निमग्न होते देखा जैसे पूर्णिमा की रात में पूर्ण चंद्रमा राहु के ग्रास बन गए हों। मुख में प्रवेश करके उन वानर वीर ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला। इसके पश्चात वे मन के समान गति से उछलकर वेगपूर्वक बाहर निकल आए। दैव के अनुग्रह, स्वाभाविक धैर्य तथा कौशल से उस राक्षसी को मारकर वे मनस्वी वानरवीर पुनः वेग से बढ़कर बड़े हो गए। हनुमान जी ने प्राणों के आश्रयभूत उसके हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया। अतः वह प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। विधाता ने ही उसे मार गिराने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया था। उन वानरवीर के द्वारा शीघ्र ही मारी जाकर सिंहिका जल में गिर पड़ी। यह देख आकाश में विचरने वाले प्राणी उन कपिश्रेष्ठ से बोले, कपिवर, तुमने यह बड़ा ही भयंकर कर्म किया है जो इस विशालकाय प्राणी को मार गिराया है। अब तुम बिना किसी विघ्न बाधा के अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध करो। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।